नमस्ते दोस्तों, मैं संतोष योगा टीचर। पिछली वीडियो में हम अष्टांग योग का पहला अंग यम में सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, आस्ते के बारे में जानकारी लिया था। आज फिफ्थ पार्ट्स उसके अंतर्गत आज उसके बारे में जानकारी लेंगे। उसका नाम है अपरिग्रह। क्या है अपरिग्रह? आपको पता है? सभी को पता है कि अपरिग्रह का मीनिंग ये होता है कि जो भी चीज़ें इकट्ठा करने को हम अपरिग्रह कहते हैं। जो धन हो या सोना चांदी, जो भी हमारा जायदाद, ये इकट्ठा करने का बहुत लोगों का आदत रहता है, क्योंकि उनके ज़िंदगी का मेन गोल ये होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए। इसके ऊपर ही गोल उनका रहता है। यही बोलते हैं पतंजलि महर्षि कि ये नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? अगर आप पैसे कमाने में लगे हो, अगर आप सोना चांदी जवाहरात वो इकट्ठा करने में लगे हो, तुम क्या करोगे? उसके ऊपर ही फोकस करोगे कि ना कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करना है, मोक्ष क्या है, जीवन क्या है, इसके बारे में आप कभी भी सोचते नहीं है। केवल आपका काम क्या होता है? धन इकट्ठा करना होता है, धन इकट्ठा करना होता है। इसीलिए ये कर करके क्या होता है, हमारा मोक्ष पाने का अवसर हम गंवा देते हैं। इसलिए पतंजलि महर्षि ने बोलते हैं कि कभी भी इकट्ठा नहीं करना चाहिए। हमें जितना चाहिए उतने 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 से हम संतुष्ट होना चाहिए। इंसान क्या करता है, अगर उसे कल 4 रुपये मिल रहा है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर उसको 4 रुपये मिल रहा है, उसका हक का पैसा मिल रहा है, 4 रुपये ही मिलना है उसका हक का, लेकिन इसके मन में संतुष्टि नहीं है, क्योंकि हमें 4 नहीं 4,000 चाहिए। क्या करेगा? अगर 4,000 चाहिए, इसका डिज़ायर उत्पन्न हो रहा है ना, उसको फुलफ़िल नहीं कर रहा है, ये कर नहीं पा रहा है। फुलफ़िल करने के लिए क्या करना चाहिए? पैसे नहीं है फिर भी करना चाहिए। हमारे पास बाइक है, कार नहीं है, फुलफ़िल करना है, हम लेके आना है कार। क्या करोगे? पैसा नहीं है, चोरी करना पड़ेगा। जैसे कि कल बताया था मैं आस्ते के बारे में। आस्ते के बारे में चोरी करोगे जब अपरिग्रह अपने आप क्या करोगे? इकट्ठा करने में प्रयास करोगे। इससे क्या होता है? तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तुम्हारा पूरा नाम खराब हो जाएगा, तुम्हारा मन भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए हम क्या करना चाहिए? अपरिग्रह नहीं करना चाहिए। पूरा हमारा 100 साल तक पूरा हम जीवन किधर व्यतीत करेंगे? केवल पैसा कमाने में ही लगे हैं बहुत लोग ऐसे ही करते हैं। पैसा कमा के क्या करते हैं? शरीर को कभी भी तंदुरुस्ती नहीं बनाते, कभी मन को शांति नहीं मिलते। ऐसे ही कर करके क्या करेंगे? जैसे कि 70-75 साल के हो गए तो लास्ट में आपका जीवन कहाँ जाएगा? तुम्हारा जीवन जाएगा कोई कोई हॉस्पिटल में। तुम्हारा अंतिम दिन उधर ही व्यतीत करोगे। क्यों? तुम्हारे पास पैसा है लेकिन हेल्थ नहीं है। अगर हेल्थ नहीं है तो पैसा है, इसलिए आपको हॉस्पिटल में रखा है। आप तो पूरा अंतिम दिन उसके ऊपर ही बिताओगे। बाद में सोचोगे कि हम ऐसा करना नहीं था, ये बहुत गलत कर दिया। सब संबंधी सगे को भूल जाना, जो भी हमारा फ्रेंड मित्र माँ बाप दादा दादी सबको भुला के हम केवल पैसा ही एकत्रित करना है। कभी भी जीवन में ज़्यादा मात्रा धन कमाने का आशय नहीं रखना चाहिए। अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो आपको गुस्सा आएगा, ऐसा नहीं। अगर तुम्हें करना है तो 7-14 जन्म तक भी आप बैठ के खाइए, उतना धन अभी कमाओ, नो प्रॉब्लम। लेकिन तुम्हें याद रहना चाहिए कि ये धन शाश्वत नहीं है। धन शाश्वत नहीं है। अगर तुम्हें शाश्वत सुख की ओर जाना है तो आप पतंजलि महर्षि बताए हो 8 अंग में पहली अंग यम में आने वाला अपरिग्रह में जो बोल रहे हैं, आप इकट्ठा नहीं करना है। अगर वो कभी भी नहीं करना चाहिए। एक और बात, जितना खाना चाहिए उतना ही हम खाना चाहिए, राइट? अगर ज़्यादा मात्रा में खाना खा लिया तो कर लो। बहुत लोग तुम्हें अनुभव हुआ होगा, 100%, देयर इज नो डाउट। अगर ज़्यादा मात्रा में खाना खाए तो पचेगा नहीं, सड़ जाएगा। इसलिए हम क्या करना चाहिए? जो भी खाना हो या धन हो, जो भी हो, हमें ज़्यादा मात्रा में अर्जित करने का शौक और तो हमारा आशय नहीं रहना चाहिए। सम रहना चाहिए, अपरिग्रह की ओर जाना चाहिए। इसलिए पतंजलि महर्षि ने अष्टांग योग दिया है। हम अगला वीडियो में
नियम की ओर जाएंगे। नियम बहुत इंटरेस्टिंग है और यम भी बहुत इंटरेस्टिंग है, दोनों भी इंटरेस्टिंग है। लेकिन उसके अंतर्गत क्या आएगा, नियम में हमारा पूरा का पूरा शरीर शुद्धिकरण आएगा। इसलिए हम आपको आगे आने वाला वीडियो में हम तुम्हें ये बताएंगे कि नियम के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए हमारा संतोष वार्ता योगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर तुम्हें कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। तुम्हारा एक कमेंट कंपलसरी, मैं आशा करता हूँ कि आप कमेंट डालोगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।